हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में एशियन पेंट को कवर करने वाले हैं। एशियन पेंट की जो कंप्लीट डिटेल है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर करने वाले हैं, चाहे यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट हो, चाहे यहाँ पे बैलेंस शीट हो, चाहे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, चाहे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो। सारी जो डिटेल है हर एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। आ जाते हैं स्क्रीन पे। हमारे चैनल पे अगर आप बनना चाहते हैं, हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आ जाते हैं screener.in पे। अगर आप देखोगे एशियन पेंट का यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे 2871 रुपए के आसपास चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एशियन पेंट ने 1.5% से यहाँ पे ज्यादा का मूवमेंट अपसाइड दिखाया था। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 2,75,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ये होल्ड करता है। इसका यहाँ पे 1 ईयर का जो प्राइस हाई गया था वो यहाँ पे 3568 रुपए के आसपास गया था, और लो जो बना था इस साल का यहाँ पे 2706 रुपए के आसपास बना था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे एशियन पेंट का यहाँ पे करीबन 50 के आसपास है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 173 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड करीबन यहाँ पे 0.25% का यहाँ पे एशियन पेंट अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 34 और 27 के आसपास है। फेस वैल्यू एशियन पेंट के स्टॉक की 1 है। अब आ जाते हैं नीचे। इसके बाद यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे 10 साल का यहाँ पे हम चार्ट लगा दिए हैं। एशियन पेंट ये करीबन जनवरी 2021 में 2800 का जो लेवल है वो यहाँ पे 2844 का लेवल टच किया था। उसके बाद कोई भी प्राइस में यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ कुछ खास। हाईएस्ट इसने बनाया 3500-3600 का जो लेवल है इसने अचीव किया, बट उसको होल्ड नहीं कर पाया। क्या इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ नहीं पाई, या इनकी सेल्स है वो नहीं बढ़ पाई, कि कोई और कारण है जिसके कारण यहाँ पे एशियन पेंट का जो प्राइस है यहाँ पे स्टॉक का वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे देखोगे एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का वो यहाँ पे मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60.8 के आसपास जाता है, करीबन यहाँ पे 61। तो अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे एशियन पेंट का एवरेज प्राइस टू अर्निंग वो यहाँ पे 50.5 चल रहा है। तो करीबन यहाँ पे 10 पॉइंट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो में यहाँ पे डिफरेंस है, करीबन यहाँ पे 20% का। तो यहाँ पे जब 20% का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे डिफरेंस है तो 20% का यहाँ पे शेयर प्राइस में भी यहाँ पे जब तक बढ़ोतरी नहीं होती तब तक यहाँ पे एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब 60 के आसपास नहीं जाता है। सॉरी। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इसके पीयर्स कंपनी की। तो पीयर्स कंपनी में ये सेक्टर का लीडर यहाँ पे स्टॉक है। इसके बाद यहाँ पे बर्जर पेंट आता है, कंसाई नेरोलैक आता है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे। बट सबसे ज्यादा जो मार्केट कैप होल्ड करता है वो यहाँ पे एशियन पेंट ही है। और दूसरे यहाँ पे किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहे हैं बर्जर पेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बर्जर पेंट चल रहा है, जबकि जो सेक्टर का लीडर है वो यहाँ पे 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है। तो क्या ऐसा है कि यहाँ पे सेक्टर का लीडर यहाँ पे कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो और बाकी दूसरे स्टॉक हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेक्टर का जो लीडर होता है वो यहाँ पे उसको मार्केट सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब वैल्यूएशन देती है, वैल्यू देती है, इसलिए उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, उसका जो प्रीमियम होता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है। तो अभी यहाँ पे एशियन पेंट का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आने वाले टाइम में 60 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब मेन दिक्कत बात है यहाँ पे क्या इनकी सेल्स डाउन हुई है, इसके कारण यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हुई है, उसके कारण यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इंपैक्ट पड़ा है। तो वो देख लेते हैं। सेल्स क्या इनकी डाउन हुई? सेल्स यहाँ पे डाउन नहीं हुई है। इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ा है, और दिसंबर
2023 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। डिप्रिसिएशन यहाँ पे क्या इनका बढ़ा है, डिप्रिसिएशन जितना एवरेज है उतना ही यहाँ पे है, डिप्रिसिएशन में भी यहाँ पे इजाफा नहीं देखने को मिला। क्या टैक्स में हेराफेरी हुई है, वो भी नहीं हुई है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो बढ़ के आया है वो यहाँ पे 1475। अब यहाँ पे देखोगे जून 2023 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 2121 करोड़ के आसपास था। दिसंबर 2023 में थोड़ा सा डाउन हुआ, बट सेल्स यहाँ पे इंप्रूव हुई। जब सेल्स इंप्रूव हुई तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, बट किस कारण से नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि क्रूड के जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे बढ़ गए। अब क्रूड के जो प्राइजेस बढ़ गए तो इनका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम हो गया। जब मार्जिन कम हो गया तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए था वो कम होके आया, जबकि यहाँ पे बिजनेस जो है वो यहाँ पे बढ़ा है, सेल्स इनकी बढ़ी है, बट जो इनका मार्जिन है वो कम हुआ, उसके कारण यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, उसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हुआ। बट ये आने वाले टाइम में क्या चीजें रहने वाली हैं, क्रूड के प्राइस क्या है उसी रेट पे टिकने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्रूड के प्राइस भी यहाँ पे डाउन होते हैं, और डाउन जब होंगे क्रूड के प्राइस तो इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। और एक और बेनिफिट होगा, क्रूड के प्राइस बढ़े हैं तो ये अपना प्राइस हाइक कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं। बट जब क्रूड का प्राइस डाउन होगा तो ये अपने प्राइस को कम नहीं करते, वही प्राइस पे मेंटेन करते हैं, तो जो मार्जिन इनका गया है अभी वो मार्जिन ज्यादा मिलेगा आने वाले टाइम में, तो उस चीज का भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। बात करते हैं ईयरली सेल्स की। ईयरली सेल्स यहाँ पे देख सकते हो 34,500 करोड़ के आसपास मार्च 2023 में हुआ था, अभी यहाँ पे 35,500 करोड़ के आसपास, करीबन 1,000 करोड़ का यहाँ पे बढ़ा है सेल्स। बट अगर क्वार्टर वाइज देखोगे, क्वार्टर में अगर आ जाते हैं तो अगर यही रहता है तो दिसंबर 2023 का जो सेल्स है वही रहता है तो नेक्स्ट आने वाले 4 क्वार्टर में 37 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका बिजनेस होने वाला है। अब 37 करोड़ यानी बिजनेस इंप्रूव हुआ, बिजनेस इंप्रूव हुआ तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। लास्ट ईयर यहाँ पे देख सकते हो 4,195 करोड़ का था, अभी यहाँ पे 5,541 करोड़ का यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में इनको प्रॉफिट देखने को, नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और टैक्स पे आउट भी यहाँ पे अगर एवरेज देखोगे तो वही यहाँ पे 30%, 28%, 25% के आसपास यहाँ पे इनका टैक्स पे आउट रहता है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट में यहाँ पे जो इनका रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बोरोइंग बहुत ज्यादा यहाँ पे इनके पास नहीं है, 2,327 करोड़ के यहाँ पे इनके पास बोरोइंग है, उधार यानी कर्जा लिए हुए हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा इतना ही है। और इन्वेस्टर देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड में कितने % माल रखा हुआ है, 52% के आसपास, 52-53% के आसपास माल प्रमोटर के पास ही है। FII के पास 17% माल पड़ा हुआ है, DII के पास 10% माल पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे इंक्रीज कर लिए, जो FII बेचे वो यहाँ पे इन्होंने खरीदा। पब्लिक के पास जो माल पड़ा हुआ है वो एवरेज के आसपास यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो माल है, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है, बड़े प्लेयर के पास है। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कुछ बेकार हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्राइस करेक्शन देखने को मिला है। और ये चीजें अगर नहीं मिलेंगी तो मार्केट में लोग पैसा कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं होगा तो मार्केट में लोग कैसे पैसा बनाएंगे। अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें, एशियन पेंट, एशियन पेंट ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक ट्रेडिंग जोन के आसपास है, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक जरूर कर दिया है, बट इसको बहुत जल्दी ये होल्ड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल मतलब बेकार नहीं हुए। जब कंपनी के फंडामेंटल बेकार नहीं हुए तो ये जो चीजें होती हैं ये टेम्परेरी बेस पे होती हैं, और ये फिर से यहाँ पे अपना जो प्राइस है यहाँ पे 3600 का लेवल वो यहाँ पे रिगेन कर लेगा। तो करीबन यहाँ पे जो मूवमेंट होगा यहाँ पे 600 पॉइंट का, यहाँ पे मूवमेंट 700 पॉइंट का मूवमेंट होने वाला है, यानी 20% के आसपास यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे जाने वाला है। अगर 1-1.5 साल भी लग गए, 2 साल भी लग गए 20% जाने में तो यहाँ पे अच्छा है। 2 साल तो कभी नहीं लगेंगे, अगर 1 साल भी लग गए तो 1 साल में 20% अगर कोई स्टॉक देता है तो यहाँ पे
वो एफडी रिटर्न से ज्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न दे रहा है, और वो भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक अगर आपको ऐसा रिटर्न दे रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।